विधानसभा के विरोध जी और मुझे पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। और विधानसभा के इतिहास में मैं मोहन सिंह जी से बात कर रहा था, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर का आदेश अलग था और जब हम लोगों को मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला जा रहा था उसका मंत्री का आदेश अलग था। ये भारतीय लोकतंत्र के अंदर दिल्ली विधानसभा में आज संविधान दिवस के दिन ये काला दिवस था। हमारा काम है, हम जो दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं उसकी चर्चा और उसका खुलासा हमें जनता के अंदर है। दोस्तों, ये आज भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने पास कोई मंत्रालय या डिपार्टमेंट रखा हो। ये पहला मुख्यमंत्री है जो दिल्ली के लोगों के लिए काम भी नहीं करना चाहता है। नहीं तो आदमी कोई ना कोई विभाग, कोई ना कोई मंत्रालय अपने पास रखता है। ये केवल, जैसा अभी विनोद जी ने कहा, केवल और केवल बिगाड़ करना चाहता है। इसको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आदेश गुप्ता जी भारतीय जनता इसलिए हमारे जिले के प्रभारी और लेकर आपको बिगाड़ा वो गांव में करना। जब मैं मर जाऊं मेरे की जगह जगह पर धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। जितेंद्र महाजन जाएगा और उनको आवाज दो। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय। नमामि डिजिटल के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूं कि प्रचंड प्रदर्शन यहां चल रहा है और यहां पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष यहां पर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। देखिए, दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियां, दिल्ली के अंदर आज बहुत सारी समस्याएं हैं। दिल्ली के अंदर प्रदूषण है जिसको समाप्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और वो सिर्फ प्रचार करके, विज्ञापन करके अपने काम का इतिश्री करना चाहते, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते। दिल्ली के अंदर हर घर में नल से जल पहुंचाने का वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने किया था, लेकिन वो नल से जल तो नहीं पहुंचा पाए। हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे नए शराब की दुकानें खेलने का काम जरूर कर रहे हैं। आज दिल्ली के आम व्यक्ति, उनको विधवा लोगों को पेंशन नहीं है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं है, उनको दिल्ली के लोगों को राशन कार्ड नहीं बन रहे। अगर शायद उनको राशन कार्ड बने होते तो उनको मोदी जी का जो फ्री राशन जो मोदी सरकार ने दिया उसका लाभ उनको मिलता। यानी दिल्ली के लोगों को, मजदूरों को, गरीबों की कोई चिंता नहीं। हम झुग्गी सम्मान यात्रा कर रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में जाकर वहाँ देखते हैं तो वहाँ ना साफ पानी है, ना ही वहाँ पर बिजली के कम बिल आ रहे हैं, बड़े हुए बिल आ रहे हैं। वहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय साफ नहीं है। तो ये जो चुनौतियां हैं, दिल्ली के जो जन विरोधी सरकार है उसको दिल्ली से कोई सरोकार नहीं रह गया। अब वो दूसरे राज्यों में जाकर अपनी राजनीतिक चिंता कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आदेश जी, जिस तरह से विधानसभा सत्र से इन्हें निकाल दिया गया आपके 3 विधायकों को, उस पर क्या देखिए, आज संविधान दिवस और दिल्ली सरकार संविधान विरोधी काम किया है। जो लोकतंत्र में विरोधी दल की आवाज को दबाना ये संविधान विरोधी काम है। और जब वो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, आज 2020 में जब विधानसभा गठित हुई तो वो लगातार एक दिन का सत्र बुलाकर अपने काम की पूरा कर लेते हैं, बजाय उसके वो 4, 5, 6 दिन का सत्र बुलाएं और चर्चा कराएं, दिल्ली की समस्याओं पर चर्चा हो और उसका समाधान निकले। ये विधानसभा का काम है, ना कि वो एक दिन की सत्र बुला के और उसको सिर्फ टोकन करके अपने काम की इतिश्री कर दें। वो सही नहीं है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की चिंता नहीं कर रहे। दिल्ली प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, संतोष पाल जी, इनसे बात करेंगे। सर, जो प्रदर्शन चल रहा है क्या कहना है उस पर? आपका भी मोर्चा यहाँ पर आया है। इसमें हमारा कहना ये है कि केजरीवाल ने
इस समय दिल्ली के लोगों को जरूरत है प्रदूषण से मुक्ति मिलने की। वो सब बातें ध्यान में रखते हुए शराब के ठेके यानी दिल्ली को शराब माफियाओं के हाथ में गिरवी रख देना, ये इसने बहुत निंदनीय कार्य किया है। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इसकी वादा खिलाफी है, इसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे और दिल्ली की जनता को राहत दिलवाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता का भविष्य खराब करने के लिए इन्होंने जो कार्य शुरू किया है, क्योंकि इनको और राज्यों में चुनाव लड़ना है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए। इन्होंने शराब माफियाओं से पैसा ले लिया है और दिल्ली में डांस बार खोलने का, और ये 850 तो बोल ही रहे हैं, 3000 ठेके खोलने का काम इन्होंने जो किया है। बच्चों, दिल्ली के बच्चों को नशेड़ी बनाने का काम जो उन्होंने शुरुआत करी है, उनका भविष्य किस तरह से गर्त में मिल जाए, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। निश्चित रूप से आज हम केजरीवाल के घर पर और विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम यहाँ आज प्रदर्शन करने आए हैं। आज उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया है, हम यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं और हमारे विधायक अंदर विरोध जता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को उन्होंने शराब की मंडी बना दिया। और जब कहते थे वो पंजाब में कि हम नशे से पंजाब को मुक्त कराएंगे, लेकिन आज दिल्ली में हालात ये कर दिए हैं कि एक रोड पर जगतपुरी, हमारे शाहदरा में जगतपुरी 500 मीटर के अंदर 3 दुकानें खुली हैं और अब ये ठेका नहीं है, अब तो ये माफियाओं की दुकान है। रेट वो तय करेंगे और केजरीवाल को शुल्क देंगे। इसलिए हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ आज हम यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिले के लगभग 200-225 कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे। प्रदर्शन चल रहा है, इसी कड़ी में योगेश कुमार भाटी हमारे साथ में हैं, दिल्ली प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के उपाध्यक्ष। सर, जो आज यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, बताएं इसके बारे में क्या है? आज यहाँ पे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केजरीवाल सरकार की जन विरोधी नीतियाँ जो उन्होंने जनता की विरोध में जो नीतियाँ उसकी जो चल रही हैं, उसके लिए प्रचंड बहुमत के साथ आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली के अंदर 250 ठेके थे, उनको बढ़ाकर 849 कर दिया। पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड में, जो निगम पार्षद का वार्ड होता है, हर वार्ड के अंदर 3 से 4 ठेके खुलेंगे। और इसके साथ साथ इसने जो एक हमारी दिल्ली की जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि उनके लिए पिंक वाइन शॉप के नाम से शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसमें वो उनको लालच दे रहा है बहनों को कि 30% डिस्काउंट के साथ वहाँ पर उनको शराबें मिलेंगी। आप समझ सकते हैं कि उनकी नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है कि हमारे हिंदू संस्कृति जो हमारे देश के अंदर है, जो बहनें जो इस जो शराब को वो पिए, उनको जो वेस्टर्न में, जो बाहर के देशों में जो प्रचलन है कि वहाँ के जो महिलाएं हैं जो शराब पीती हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ के दिल्ली का बेड़ा गर्क हो और हमारी माताएं बहनें भी शराब पीना सीखें। आपके मोर्चे से कितने लोग लगभग? तो सभी मोर्चे से जब हम सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें किसी की संख्या नहीं होती किसकी है, हम सब सभी पूरी 7 मोर्चे और पूरा प्रदेश हर जिले से अपनी अपनी संख्या के साथ और बहुनोत्सव और यहाँ तक कि RWA और सामाजिक संस्थाओं के लोगों भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। सर, बताएं अपना परिचय देते हुए कि जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में। मेरा नाम है विजेश राजपूत, मैं दिल्ली प्रदेश से सांस्कृतिक कार्यक्रम OBC मोर्चा से हूँ। और मैं एक ही बात आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो केजरीवाल सरकार ने जो शराब का जो इन्होंने ठेके खोलने का जो अलाउ किया है, इसकी परमिशन दी है, बहुत गलत दी है। इन्होंने बोला था कि पानी पहुँचाएंगे घर घर, लेकिन मुझे लग रहा है शराब पहुँचाएंगे घर घर। आपको ये जानकर दुख होगा कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का देश के हर प्रदेशों में अलग अलग घोषणा करता फिर रहा है कि मैं महिलाओं को 1000 रुपये पंजाब में दूंगा, गोवा में दूंगा। दिल्ली की जो महिला शक्ति है उसका उसको ख्याल नहीं है। फ्री के नाम पे जो ढकोसला उसने फैला रखा है, सिवाय ढकोसले के कुछ नहीं है। आप पानी को ले लो, पानी आता है तो गंदा आता है, तो फ्री किस चीज़ का है? बिजली का क्या फ्री रहना, 200 यूनिट के ऊपर आते भी सब टोटल बिल पे लग जाता है। मेरा मतलब कहने का यह है कि झूठ बोलना और प्रदर्शन करना
सिर्फ अपनी योजनाओं का विज्ञापन करना, ये कार्यक्रम इस व्यक्ति का रह गया है और कुछ भी कार्यक्रम दिल्ली में नहीं है। दिल्ली को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया इस व्यक्ति।